मुहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, जिनको तमाम अहले तरीक़त अपनी अक़ीदतों का मरकज़ मानते हैं और बिलाशुबा हमारे सिलसिले क़ादरिया के जो इमाम हैं और जिनकी तालीमात हम अपने लिए मिशाले राह जानते हैं और उन पर चल के हमारा ये यकीन व ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सीधे हाथ में बरोज़ क़यामत हमारा नामाए आमाल अता फ़रमाएगा। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के बारे में, खैर मैं तो थोड़ा ताख़ीर से आया, हमारे उस्ताद जामिया के लायक व फ़ायक उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद सादी साहब ने सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। मैं जितना गौस पाक के बारे में जानता हूँ और जो मैंने पढ़ा और जो अपने बुज़ुर्गों से सुना, वो ये कि गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कामयाब मुसलमान थे। मैं बहुत सादा सा जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कामयाब मुसलमान थे। असल में हम लोग पेचीदा गुफ्तगू को और पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू को मेयार इल्म समझते हैं, मगर आप जब भी गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कि गौस पाक ने बहुत ही दक़ीक़ मुश्किल मसाइल बहुत ही आसान अल्फाज में समझा दिए हैं। और यही वजह है कि वो न सिर्फ़ एक कामयाब मुसलमान थे, बल्कि वो एक कामयाब टीचर और एक कामयाब मुअल्लिम भी थे। गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना की तालीमात के बारे में अगर मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँ तो हुज़ूर गौस आज़म ने ज़िंदगी भर सिर्फ़ एक चीज़ का दर्स दिया, सिर्फ़ एक बात का दर्स, और वो दर्स ये था कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उस पर कामिल ईमान रखो और उस पर शिकायत और शिकवा ना करो। अपने खुतबात में सरकार फरमाते हैं कि तकदीर पर एतराज़ करना ये ईमान को हलाक करता है, तुम्हारे इस्लाम को हलाक करता है, तुम्हारे इल्म को हलाक करता है, गोया तुम्हारी पूरी शख्सियत को ख़त्म कर देता है। आपने अपने सारे खुतबात में, आप लोग माशाअल्लाह जामिया अल रसूल के तलबा हैं, यहाँ की लाइब्रेरी में खुतबात गौस आज़म मौजूद हैं, आप लोग मुतालिया करें उसका, तो आपको यही मालूम होगा कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का अल्लाह तबारक व तआला पे ऐसा कामिल ईमान था कि जब आपके पास, हम लोग आम तौर पर कोई दुनिया में कोई खुशी मिलती है तो उस पर हम लोग खुशी का इज़हार करते हैं कि साहब हम खुश हो जाते हैं, या कोई दुख होता है तो दिल हमारा मलूल हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं।
मगर गौसे पाक का तरीक़ा ये था कि चाहे खुशी हो चाहे गम, आपका दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ करता था। मैंने कहा ना इसी वजह से कि आप एक कामयाब मुसलमान थे, और कामयाब मुसलमान वो होता है जो दुनियावी मामलात में उतना ही पढ़ता है जितनी की ज़रूरत है। आपके घर में कोई विलादत होती और आपके पास बच्चा नौमौलूद लाया जाता, तो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस पर रिएक्शन ये होता कि आप फरमाते कि लो मेरे घर पे एक मैयत और पैदा हो गई। आप ही फरमाया करते थे। आप खुशी का इजहार नहीं फरमाते, आप कहते कि अब एक मुकल्लफ और पैदा हुआ, इसकी तालीम व तरबियत का ज़िम्मा अब हमें उठाना है। ये देखना है कि ये इस्लाम की राह पे रहे, इस्लाम से ना फिरे, अकायद इसके दुरुस्त रहें, वग़ैरह वग़ैरह। और फिर वही है कि क्या खुश होना कि जो इस दिन दुनिया में एक दिन पैदा हुआ है उसे मर जाना है। तो ये हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का अगर आप निचोड़ में आप चाहें कि मैं पेश करूं, तो वो निचोड़ यही है कि आपने हमेशा तकदीर पर कामिल ईमान रखने की ताकीद फरमाई। और चूँकि हम सब इल्म दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, मुबल्लिग हैं, इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुँचाना अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे अता फरमाई है। इसलिए मैं आप हज़रात से भी यही गुजारिश करता हूँ कि अगर एक कामयाब मुसलमान बनना है तो हुज़ूर गौसे पाक की सीरत का मुताला करें, और मुताला करके उनकी सीरत को, उनके अखलाक को अपनी ज़िंदगी में ढालें, ताकि आप भी एक कामयाब मुसलमान बनकर अल्लाह ताला के दीन के सच्चे और खुलूस वाले खादिम बन सकें। वक्त नहीं है लंबी तकरीर करने का। ये जो जहाँ पे आप बैठे हैं, ये असल में हुजूर अच्छे मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकान हुआ करता था, और हुजूर अच्छे मियाँ साहब फनाफिल गौस थे, और उनके जो सबसे छोटे भतीजे थे जिनका नाम हज़रत ग़ुलाम मुहियुद्दीन अमीर आलम है, वो उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और फरमाते थे कि तेरा नाम मेरे आका के नाम पर है। इसी वजह से जब तक उन्हें अपने हाथ से रोटी नहीं खिला लिया करते थे, ख़ुद खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी गौसे पाक की इसे मैं करामत ही कहूँगा कि आज उनकी बारगाह के जो मुकर्रब मुरीदीन थे, आज उनके मकान रिहाइशगाह नहीं है, रहने के लिए कोई मकान हवेली नहीं है, बल्कि वो इल्म दीन का मखज़न बने हुए, जहाँ से गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बुज़ुर्गान दीन की सीरत और बिलखुसूस तौहीद इलाही की तालीम का परचम बुलंद किया जा रहा है। और यही हमारी कोशिश भी है कि हम अपने बुज़ुर्गों के तालीमात से करीब रहें और अपने बुज़ुर्गों के अखलाक को अपना कर और उनकी खूब तबलीग करें। यही चंद जुमले हैं जो मुझे अर्ज़ करने थे आप हजरात से। आज 11वीं का माशाल्लाह दिन है, 11 रबीउल सानी है, और आज के दिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा था कि आप खूब लंबा लंगर सजाते और लोगों को बिठाकर उस पर ख़ुद आप मेज़बानी फरमाया करते थे। तो हम उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए आज हमने इस लंगर का एहतमाम किया है, और गौसे पाक के लंगर की ये उसकी समझ लीजिए उसकी सच्चाई है और उसकी हकीकत है कि जो खुलूस के साथ गौसे आज़म के नाम का लंगर करता है वो कभी मखलूक का मोहताज नहीं होता।
तो अपने अपने हैसियत से, अपने अपने तरीक़े से जो भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, आप लोग अपने घरों पे भी कहिए कि लोग गौसे पाक की नियाज़ करें, अपनों को बुलाएं, जो गरीब व नादार हैं उनको बुलाएं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रज़ा और उनकी रज़ा के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करें, क्योंकि जिससे गौस राज़ी हैं उससे उनका रब राज़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात से हमें फ़ैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं चंद जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।